तो आज का हमारा क्वेश्चन है लीड कोड का 121 नंबर का। ठीक, बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक। ठीक है, इसमें क्या है, एक एरे दिया रहेगा हमें। ठीक है, एक एरे दिया होता है। इसमें हम एक दिन बाई करेंगे, एक दिन सेल करेंगे, सिर्फ एक दिन ना, ओनली वन डे, ऑन ए सिंगल डे। ठीक, विथ डिफरेंट डे इन फ्यूचर। एक दिन बाई करेंगे और सेल हम फ्यूचर में ही सेल कर सकते हैं। ठीक है, पास में जाके सेल नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ से 7 उठाए, 7 में मान लो खरीद लिए, तो हम चेक करेंगे कौन इससे कम है ताकि अपने को प्रॉफिट भी हो। ऐसे बेस्ट टाइम बोले, जैसे कि यहाँ पर 1 को उठाते हैं। ठीक, 1 को उठाएंगे और 6 में बेच देंगे। ठीक, एक ही बार बेचना है हमें, तो आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट 5। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। हम्म तो हम इसको कैसे करेंगे? हमको ये देखना है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करनी है। ठीक है, तो हम हर एक एरे में इटरेट करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि हमें कब मिनिमम वैल्यू मिल रही है और कब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। और तब हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करके उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक, इसमें हम दो इंटीजर लेंगे, फिर दो स्टोरेज वैल्यू लेंगे। जहाँ पर एक में हम मिनिमम वैल्यू स्टोर करेंगे और एक में मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रॉफिट को हम अपडेट करते हैं। जैसे जैसे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलते जाएगी अगले 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 राउंड में, वैसे वैसे हम मैक्सिमम प्रॉफिट को अपडेट करते जाएंगे ताकि हमें लास्ट में जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट हो वो हमको रिटर्न हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 है। ठीक है, 1 है 5 में, हम 1 में भी बाई करेंगे, 5 में भी सेल करके देखेंगे, तो हमें प्रॉफिट होगा कितने का, 4 का। ठीक, हम 1 में बाई करेंगे और 3 में भी सेल करके देखेंगे, जिससे हमें प्रॉफिट होगा 2 का। हम 1 में ही बाई करेंगे और 6 में भी सेल करके देखेंगे, हमें प्रॉफिट होगा 5 का। हम 1 में ही बाई करेंगे, 4 में भी सेल करके देखेंगे, हमें प्रॉफिट होगा 3 का। तो इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 1 में बाई करके 6 में बेचना। ठीक, तो हमें इसको रिटर्न करना है। ठीक है, ठीक है, चलो एक हम लेंगे INT मेन वैल्यू क्या रखेंगे हम, अगर अपने को मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम रखेंगे। ठीक है, जैसे मैथ डॉट सॉरी ठीक, हमें मिनिमम चाहिए, मैथ डॉट मीन का यूज करेंगे हम। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू रहेगा तो हम उसको अपडेट करने में आसानी होगा, और हम पहले ही कुछ जीरो लिख देंगे। ठीक है, अगर हम पहले को इनिशियलाइज जीरो से कर देंगे तो अगले बार उसको अपडेट होने में बहुत दिक्कत आ सकती है, इसलिए मिनिमम वैल्यू जीरो कर दिया। ठीक, एक जो मैक्स प्रॉफिट को भी बना देते हैं, इस मैक्स प्रॉफिट PROFIT। ठीक, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना, यहाँ पर लिखा है इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट रिटर्न जीरो। हम यहाँ पर डाल देंगे जीरो। इनिशियल में हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, जीरो है, कोई प्रॉफिट ही नहीं है। ठीक, अब हम करेंगे इटरेशन, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके n-1 तक। ये प्राइस का मैं P लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा असली खेल चालू होगा। हम मीन वैल्यू में मीन वैल्यू डालेंगे, मैक्स प्रॉफिट है मैक्स प्रॉफिट डालेंगे। अब मीन वैल्यू कैसे डालना है, दिखाता हूँ। मीन वैल्यू इक्वल टू मैक्स डॉट मीन, सीधी सी बात है ना। यहाँ पर मीन वैल्यू डाल दिए। अब मीन वैल्यू चेक करने किससे मीन होना चाहिए, है ना, तो वो होना चाहिए P के I से, जब यहाँ वैल्यू आर वेरिएबल चल रहे हैं उससे। ठीक, जो वैल्यू अभी फॉर लूप में इटरेट हो रहा है और जो हमारा पहले से वैल्यू है उससे कम होना चाहिए। यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्स मैक्स प्रॉफिट। मैक्स प्रॉफिट कैसे करेंगे, मैथ डॉट मैक्स, ये बात।
हाँ, और ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ सिंगल टाइम बस करना है। हम बस सिंगल टाइम में सिंगल टाइम में खरीद सकते हैं एंड ओनली सिंगल टाइम में ही बेच सकते हैं। डबल टाइम नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि वन में खरीदे, फाइव में सेल कर दिया, कितना आया फोर, ठीक, फिर हम फिर से थ्री में खरीदे, फिर सिक्स में सेल कर दिया, हमारे पास आ गया थ्री, तो फोर प्लस थ्री हो गया सेवन, सेवन, और सेवन तो फाइव से ज्यादा होता है ना। तो इसमें ये नहीं है क्योंकि इसमें ओनली वन टाइम, ओनली सिंगल डे बोल रहा है। ओनली वन टाइम हम खरीद सकते हैं, वन टाइम बेच सकते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा है। और जो मल्टीपल टाइम खरीद बेच सकते हैं उसका क्वेश्चन अलग है, ठीक है, उसको भी देखेंगे बाद में, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम मैक्स देखते हैं, पहले तो इसी को लिख लेते हैं, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि मीन वैल्यू और पी आई, ठीक, इस इन दोनों को माइनस करने से जो वैल्यू आएगा वो है मैक्स प्रॉफिट से अगर बड़ा रहेगा तो वो अपडेट हो जाएगा यहाँ पर, राइट। हमारा काम हो गया खत्म, बस इतना ही था, ठीक है। इसको कर देंगे रिटर्न मैक्स प्रॉफिट, रन करके देखें कि पहले ट्राई रन करें। चलो पहले रन कर लेते हैं। कंपाइलेशन एरर आ गया, देख लेते हैं, अच्छा सॉरी, ठीक, ये हमारा रन हो चुका है, ठीक है, सबमिट भी कर देते हैं। सबमिट भी हो चुका, ठीक। तब यहाँ पर क्या हो रहा है बताता हूँ, ठीक है आपको। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। हम चलते हैं हमारे यहाँ, तो ये हमारा कोड है और ये हमारा एरे जो कि हमारे एग्जाम्पल में था, एग्जाम्पल एरे, आउटपुट आना चाहिए फाइव, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये काम कैसे करता है, जो कि हमारा ये मीन वैल्यू, ठीक, ये मैक्स प्रॉफिट जो कि हमारी ये मैक्स प्रॉफिट, ठीक है, ये आई जो कि हम इटरेट करते जाएंगे, ठीक है। ये आई को मैं पी आई कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से पता रहे, ठीक। हम्म, चलिए ठीक है, देखते हैं स्टार्टिंग मेन वैल्यू कितना था, मैक्सिमम वैल्यू, जो भी मैक्सिमम वैल्यू था वो था, ठीक। मैक्स प्रॉफिट कितना था हमारा, जीरो था। पीआई में क्या था, पीआई तो कुछ था ही नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सेवन से, ठीक। अब आई हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेवन, ठीक, सेवन में आया। अब सेवन जब आया तो हमारा क्या क्या चेंज हो जाएगा, हमारा मीन वैल्यू जो कि मैक्स था वो हो जाएगा सेवन, ठीक। मैक्स प्रॉफिट क्या होगा, मैक्स प्रॉफिट कैसे हो रहा है यहाँ पर देखो, मीन वैल्यू क्या हो गया, सेवन हो गया, सेवन मीन वैल्यू, एंड पीआई क्या है, वो भी सेवन ही है, ठीक। तो मीन वैल्यू तो सेवन ही हो गया। अब मैक्स प्रॉफिट देख रहे हैं, मैक्स प्रॉफिट पीआई है ये, ठीक है, दिस इज हमारा पीआई, पीआई, ठीक। और ये हमारा मीन वैल्यू जो कि मीन वैल्यू, ठीक, ये भी हो गया सेवन, सेवन माइनस सेवन कितना हो गया, जीरो। प्रॉफिट क्या हो गया, जीरो, राइट। प्रॉफिट हो गया जीरो, ठीक। प्रॉफिट को अपडेट कर देते हैं,
कॉमा 0। अब आते हैं, फॉर लूप चलता है सेकंड टाइम। अब सेकंड टाइम चलता है तो क्या आता है 1। ठीक, मेन वैल्यू में क्या आएगा, जो कि यहाँ पर चल रहा है ना, ये वहां पर चल रहा है, मीन वैल्यू हो जाएगा 7 के बजाय 1 हो जाएगा अब। ठीक, अब मैक्सिमम प्रॉफिट देखते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर होगा मीन वैल्यू माइनस मैक्सिमम करंट वैल्यू। करंट वैल्यू है 1, है ना, करंट वैल्यू इज 1, करंट वैल्यू इज 1 एंड मीन वैल्यू इज ऑल्सो 1। 1 माइनस 1 कितना होता है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर आ गया इसमें 0, अभी तक कुछ अपडेट नहीं हुआ। ठीक, अब आता है इसमें 5। अब पारी है 5 की। ठीक है, हमें करंट वैल्यू में आ चुका है 5। ठीक, अब जब 5 आ चुका है, फिर हम मिनिमम वैल्यू देख, मिनिमम वैल्यू तो हमारा 1 ही है, क्योंकि 5 और 1 में कौन है मिनिमम, 1 है, सीधी सी बात। फिर से 1 हो गया ये। ठीक, मैक्सिमम प्रॉफिट अब हो जाएगा चेंज, क्योंकि 1 माइनस 5 इक्वल टू 4, और 4 बड़ा है ना, किससे बड़ा है, 0 से तो बड़ा है। 4 हो गया हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट फिलहाल। आगे चलते हैं, अब हम अगले इटरेशन पे चलते हैं, y है 3। ठीक, मिनिमम वैल्यू में अभी भी क्या है, 1 3 से छोटा ही है, तो वो तो चेंज नहीं हो सकता। अब मैक्सिमम वैल्यू 4 है यहाँ पर। अब 1 माइनस 3 कितना होता है 2। 2 4 से तो छोटा ही है, तो यहाँ पर बड़ा ही है कि मैथ डॉट मैक्स है ना, तो यहाँ पे ये भी अपडेट नहीं होगा, फिर से 4 ही आ जाएगा। ठीक, अब अगले इटरेशन पे चलते हैं। अब आते हैं 6 पे। ठीक, 6। अब 6 मिन वैल्यू से देखते हैं मिनिमम कौन है, मिनिमम तो 1 ही है, ये कहाँ ये बोल नहीं सकते चेंज। अब मैक्सिमम प्रॉफिट 1 माइनस 6 कितना होता है 5, और 5 4 से बड़ा है, तो ये अपडेट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इटरेट होके आता है 4। ठीक, अब मिनिमम वैल्यू 4 छोटा है कि 1 छोटा है, सीधी बात 1 छोटा है, तो ये फिर से 1 ही होगा, अपडेट नहीं होगा। ठीक, मैक्सिमम प्रॉफिट 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, और 3 5 से छोटा है, इसलिए 5 अपडेट नहीं हुआ, तो हम मैक्स, और फिर हमारा ये खत्म हो गया और रिटर्न कर दिया मैक्स प्रॉफिट। तो हमारा मैक्स प्रॉफिट क्या निकला, हाँ मैक्स प्रॉफिट निकला 5। इसको हम कर दिए रिटर्न।